हालेलुया। जय मसीह प्रियो। आप लोगों ने पहला भाग में देखा मरकुस 12 के प्रियो कि किस तरह से उसने उस खेतों के, उस बगीचे के मालिक के दासों को किस तरह से मार के भगा दिया प्रियो। उसके बाद आपने देखा कि वह अपने एकलौते पुत्र को भेजता है और वह उस एकलौते पुत्र को भी मार डाला प्रियो। तो वह प्रियो कोई एकलौता पुत्र कोई मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो इस संसार में अपने पिता का हिस्सा लेने आया था। हिस्सा मतलब ये प्रियो कि वह कहने आया था कि तुम्हारा सच्चा परमेश्वर मेरा पिता है यहोवा जोरावर, उसकी तुम महिमा करो, उसके वचनों में चलो क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है। तुम शैतानों के कब्जों में न रहो। वह बनाने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जोरावर है, तुम उसकी मानो, ऐसा उसने कहने आया था प्रियो। परंतु समस्त जगत ने प्रियो उसे दुष्ट समझा प्रियो, उसे मारा पीटा, कोड़े खाए वो, और उसे आखिर में क्रूस पे चढ़ाया प्रियो। यह वचन मरकुस 12 का 12 अध्याय प्रियो किसी मनुष्य के लिए नहीं, वो परमेश्वर और इस पृथ्वी के हर एक जन के लिए बोला गया है प्रियो। और सच में प्रियो ऐसा ही हुआ है। इस पृथ्वी के अधिकारियों ने, जो मनुष्य हैं, जो खुद को अधिकारी समझते हैं, उन लोगों ने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को यह सोच के मार डाला प्रियो कि कहीं अगर इसे हम मार डालें तो यह पृथ्वी हमारी हो जाएगी प्रियो। उन सभी लोगों को ये नहीं पता था कि पृथ्वी और यह शरीर तो नाशवान है, यह कभी भी नष्ट हो जाएगी, परंतु परमेश्वर के पास हमें जाना ही होगा। और परमेश्वर के पास जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हम क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसा नहीं सोचा प्रियो। उन्होंने सोचा कि इसे अगर हम मार डालते हैं, क्रूस पे चढ़ा देते हैं, तो यह समस्त जगत हमारा हो जाएगा और हम इसमें राज करेंगे, ऐसा सोचा प्रियो। परंतु नहीं प्रियो, परमेश्वर इस जगत के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, मनुष्यों ने नहीं, और वह जी उठा। उसे कौन मार सकता है प्रियो? क्या मनुष्य में इतनी सामर्थ है कि अपने बनाने वाले को मार सके? क्या कुम्हार बर्तन बनाता है, वो बर्तन क्या कुम्हार को मार सकता है? नहीं मार सकता प्रियो। उसी प्रकार मनुष्य नहीं मार सकता, वह तो अपनी मर्जी से और अपने पिता के वचन पूरा होने के लिए उन्होंने क्रूस पे चढ़ा प्रियो। परंतु मनुष्य का हृदय भी पता चला उन समय प्रियो। प्रभु यीशु मसीह